हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। ओके, तो कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। सबसे पहला कार्ड टावर का कार्ड आया हुआ है, जहाँ पर चीज़ें आपके लिए ख़राब हुई हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी आपकी, जिस रिलेशनशिप पे आपने बहुत टाइम से काम किया था, वहाँ पर चेंज आता हुआ दिखा। चीज़ें ख़राब होती गई। ट्रस्ट इशू हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और हार्ट ब्रेक हो सकता है, यानी कि शब्दों के ज़रिए किसी को कुछ कहना, दिल दुखाना, गलत कह देना, अलग हो जाना, किसी भी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी चले जाना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं, डिस्ट्रैक्शन आया है आपकी लव लाइफ में। ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। और 10 ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ पर कि फिर से पेनफुल एंडिंग्स दिख रही है, जहाँ पर कि चीज़ें बहुत कुछ ख़राब हुई हैं। बिट्रियल महसूस किया है अपने इस रिलेशनशिप में, लॉस भी महसूस किया है। आपको लगा है कि आपको पीठ पीछे से धोखा दिया गया है, और अब आप उस पर्सन पर या लव पर आप भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो चीटेड महसूस करना हो सकता है। और एंडिंग्स हो रही है इस पेनफुल सिचुएशन में भी। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और हो सकता है कि आप फिर से इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं या आना चाहते हैं, या अपने लाइफ को ठीक करने के लिए आप काम कर रहे हैं। अपने स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करने के लिए आप काम कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए आप एक फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एजुकेशन से हो सकता है, कुछ करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या हेल्थ हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आप एक शुरुआत फिर से करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, और चाहते हैं कि ठीक हो जाए सब कुछ। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं उन चीज़ों को अपनी तरफ। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर कि ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में भी और अपनी लाइफ में भी, कि आप जो करना चाहते हैं वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। और प्योर थॉट्स हो सकते हैं आपके, आप प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मोटिवेटिंग महसूस कर रहे हैं, और इंस्पायर है अपनी चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। अब आप चाहते हैं आगे बढ़ना, और रिसीविंग की एनर्जी है, तो लव रिसीव करना या देना, तो ओपन रहने के लिए भी कहा जा रहा है आपको, कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ओपन होइए, रिसीव कीजिए उन चीज़ों को, और अपने हायर सेल्फ से जुड़िए, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अपने थॉट्स को प्योरिटी में लेकर बिल्कुल ग्रोथ को देखिए अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए। और इंस्पिरेशन का कार्ड है, तो इंस्पिरेशन भी आपको मिलती हुई दिख रही है।
इसके साथ ही साथ सन का कार्ड आया हुआ है आपके लिए, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आप रहने वाले हैं और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। चाहे जो कुछ भी हो आपकी रिलेशनशिप में, जिस चीज़ के लिए भी आप पूछ रहे हैं, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और विक्ट्री आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। और जहाँ पर कि सन की एनर्जी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, और जो कि पास्ट की प्रॉब्लम्स थी उन पर आप जीत हासिल करते हुए या उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ते हुए आप सन की एनर्जी में जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर पॉजिटिव और पैशनेट एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स से आपकी विश भी पूरी होती जा रही है। जो आप चाहते थे उस सिचुएशन में संतुष्टि भी आपको मिल रही है और हैप्पीनेस भी आती हुई दिख रही है। जॉयफुलनेस की स्थिति में आप हो सकते हैं और एक हैप्पी टाइम आप अपने साथ बिता सकते हैं या अपने जो भी आप चाहते थे उनके साथ बिता सकते हैं। एक विश पूरी होती हुई भी दिख रही है आपकी। मैजिशियन का कार्ड है आपके पास, वो सब स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ है आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, या इस रिलेशनशिप में भी आप चाहते हैं कि आप वो सब कुछ हासिल करें या वो सब आपको मिलना चाहिए जो जिसके कि आप हकदार हैं। तो विल पावर की ज़रूरत है या ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, चीज़ों में, अपने करियर, जॉब एंड फाइनेंस एंड अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जगल कर रहे हैं मनी को लेकर भी अपनी लाइफ में और मल्टीपल चीज़ों में भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाइम आप बहुत ही ज़्यादा बिजी भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप कुछ अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में भी चल रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि मेंटेन हो जाएं, बैलेंस हो जाएं अपनी लाइफ में। ओके, तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपके लव एंड रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि सेलिब्रेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं ये भी, और कम बैक होना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अच्छी एनर्जी दिख रही है, हैप्पी टाइम दिख रहा है आपका, पॉजिटिव एटीट्यूड और गुड एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर कि आप दोनों चाहते हैं रिलेशनशिप में रहना एक दूसरे के साथ, और रियूनियन हो सकता है यहाँ पे, तो सेलिब्रेशन भी चाहते हैं एक दूसरे के साथ। फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो कुछ लोग फ्रेंडशिप के तरीके से एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पर ये क्रिएटिविटी दिखती है। हो सकता है कि इमेजिन कर रहे हैं आपको, कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं इनके आपकी तरफ, जो कि फुलफ़िल करना चाहते हैं। और हो सकता है कि कुछ आइडियाज़ भी हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी इन्हें दिख रही है। मैसेजेस भेजना, इंट्यूटिव होना या क्रिएटिव अपनी तरफ से ये कोशिश करना चाहते हैं रिलेशनशिप में आने की। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हो सकता है कि एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी संभालते हुए दिख रहे हैं या आपके पार्टनर भी संभालते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जगल करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि बर्डन महसूस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ के लिए अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर सकते हैं, और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए भी कहा जा रहा है। सजेशन का कार्ड हो सकता है ये कि अपनी चीज़ों को, अपने आप को थोड़ा सा कम बर्डन महसूस करवाइए या थोड़ा टाइम खुद को भी देने की कोशिश कीजिए। ओके, इसके साथ ही साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पर कि टीम वर्क के साथ काम करना या कुछ सीखना। हो सकता है कि आप एक साथ हो या कुछ सीख रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं टीम वर्क के साथ, तो डेडिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पर, और लोग अटेंशन भी देते हुए दिख रहे हैं आपको। तो आप दोनों को एक टीम वर्क के साथ काम करने के लिए भी कहा जा रहा है।
और ताकि आप अच्छे से काम कर सकें या कम समय में आप अच्छा काम कर सकें। इसके साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स भी आपकी रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही हैं, जो कि इस पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। अबंडेंस किसी तरीके से आ सकती है इनकी तरफ से, यानी कि इन्हें कुछ क्लियरिटी मिल सकती है और चाहते हैं आपके साथ एक अल्टीमेट तरीके से रहना। फाइनेंशियल भी ये सही होना चाहते हैं, और जो कुछ पर भी ये काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं ये। तो न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग्स ये चाहते हैं रिलेशनशिप में हो, एक नई शुरुआत आए और दोबारा से चीज़ें वर्क करें आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स से ये अभी स्टक हैं, यानी कि वेटिंग जोन में हो सकते हैं। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कमिटेड हैं, लॉन्ग टर्म से हो सकता है, बट फिर भी ये अभी वेटिंग में है और वेट कर रहे हैं, जो कि इनको कहा जा रहा है कि कंफर्ट जोन से निकलकर अपने कुछ बड़ा सोचने के लिए कहा जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए इन्हें कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ हो सकता है कि बिट्रियल किया हो इन्होंने पास्ट में आपके साथ, या चीटिंग हो सकता है, लाइज झूठ बोलना, ये किसी की तरफ से भी हो सकता है, दोनों में से। और मैनिपुलेट करना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, कुछ गलत बोलना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जो कि सही नहीं था इस रिलेशनशिप में। ओके, और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पर कि हो सकता है कि अब ये उन चीज़ों से निकलकर अब ये सपोर्टिव, केयरिंग और आपकी तरफ आना चाहते हैं, जहाँ पर कि अपने इमोशंस पर भी ये काम कर रहे हैं, जहाँ पर कि ये ओवर इमोशंस हो जाते थे और चीज़ों को सही से हैंडल भी नहीं कर पाते थे। तो अब इनकी एनर्जी आपकी तरफ केयरिंग दिख रही है, स्टेबल दिख रही है, और इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं या केयरिंग हो सकते हैं। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन के आपकी तरफ। ओके, और इसके साथ ही साथ ये चाहते हैं कि लोग आपके रिलेशनशिप को जाने पहचाने, और जो भी एफ़र्ट्स आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए किया है उसको लोग जाने, या कुछ लोग चाहते हैं कि मैरिड हो जाएं या कमिटेड हो जाएं रिलेशनशिप में। ये पर्सन भी चाहते हैं कि कमिटेड हुआ जाए रिलेशनशिप में और एक नाम मिले इस रिलेशनशिप को। तो हो सकता है कि कॉन्फिडेंस है इनको इस रिलेशनशिप में, और कंटिन्यू करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ओके, अब आपके लिए देखते हैं एंजल मैसेज। एंजल आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। तो ये एनर्जी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, तो एंजल आंसर भी देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से। एंजल्स एरीज मेष राशि वालों को बताइए एंजल मेष राशि वालों को बताइए
ओके, तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में फ्यूचर में आ सकते हैं, जहाँ पर कि कुछ नए रिलेशनशिप में भी आप आ सकते हैं अगर आप नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और अगर आप पुराने रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे और बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने करियर में भी कुछ नया चाहते थे तो वहाँ पर भी चेंजेज हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, आप कहीं दूसरे शहर में भी जा सकते हैं, जहाँ पर कि नए घर में भी जा सकते हैं आप। तो चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, और उसके साथ ही साथ तैयार रहना है आपको एक नई छलांग लगाने के लिए अपनी लाइफ में, और ओपन रहने के लिए भी कहा जा रहा है। अब अपने डर को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, और अपने दिल की सुनी, जो आपका दिल आपको कह रहा है जाने के लिए कह रहा है जिस तरफ भी, तो ओपन हो जाइए और फ्री होके एंजॉय कीजिए लाइफ को, और एक्सेप्ट कीजिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को। अनलाइकली का मैसेज है आपके लिए। और जहाँ पर कि जिन स्थितियों के बारे में आप पूछ रहे हैं, या आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में जो भी संभावनाएं या जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, आप जो चाहते थे अपने लिए या जो कल्पना कर रहे थे, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं हुआ है आपके मन मुताबिक, तो वहाँ पर बहुत सारे नए अवसर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और वहाँ पर ओपन रहिए, आपको यही कहा जा रहा है। आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं बेहतर आपके लिए होगा, और हो सकता है तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हो सकती है इसमें। यू आर रेडी का कार्ड है, और आपने जो भी पिछले के अनुभव आपने जो हुआ है आपको अपनी लाइफ में, तो उनसे आपने बहुत ही कुछ सीख लिया है, और आप बहुत ही अत्यधिक आपका विकास हुआ है, या आपने प्रोग्रेस की है अपनी लाइफ में। तो वहाँ पर आपको अब आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको कि अब आपको गले लगाने की ज़रूरत है, यानी कि अगर उस सिचुएशन में ख़राब नहीं था, वो परिस्थितियाँ ख़राब थी आपके लिए, तो अब टाइम आ गया है, आप फॉरगिवनेस की स्थिति में जा सकते हैं। अब आप फॉरगिव कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं उस पर्सन को भी और अपने आप को भी। अगर आपसे भी कुछ गलत हुआ है तो अब आप उस पर्सन को गले लगाने के लिए तैयार हैं, जिसको कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, और अब आप चीज़ों को सही तरीके से समझ रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि अब अपने आप को सही तरीके से आगे लेके जाने का। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए एरीज। आपको पसंद आई हो रीडिंग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।